3 फीट, 3.5 का होगा। 3 या 3.5 फीट देख सकते हैं। ऐसे खेते हैं जाओ तो रायगढ़ में मेरे को कलेक्टर साहब सुने, लेकिन मेरा काम लूंगी, मर जाऊंगी लेकिन नहीं डरूंगी, मरने के लिए तैयार हूँ। आज नहीं नमस्कार, खबर उजागर में मैं मनीष सिंह और फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपने ढेर सारे दिव्यांगों को देखा होगा जो काम करने में और किसी तरह का रोजगार करने में उनको ढेर सारी तकलीफें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आगे बढ़ के और जो सामान्य लोग हैं उनको भी टक्कर देते हैं और यहाँ तक कि उनसे भी आगे निकल जाते हैं मेहनत में। ऐसे ही कुछ उदाहरण हमारे खरसिया के ग्राम पंचायत घघरा की एक महिला हैं। उनका जो हाइट है वो 2.5 से 3 फीट है और उसके बावजूद भी वो घर में नहीं बैठी, वो लगातार प्रयास करते रहे और उन्होंने 10 से 12 महिला स्वयं सहायता समूह घर घर जाकर उन्होंने तैयार किया और लगातार वो प्रयास में रहती हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए और लोगों को सहयोग किया जाए, लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए। ग्राम संगठन की अध्यक्ष भी हैं, लगातार लोगों को जागरूक करती हैं, लगातार लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती हैं। और आज वो कुछ समस्याओं को लेकर के जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची हैं। हम चलते हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे क्या समस्या है उनको आती है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। और इनके साहस जो अभी तक जो दिव्यांग हैं अधिकतर जो घर में बैठ जाते हैं, लेकिन ये घर में नहीं बैठी और लगातार प्रयास कर रहे हैं, खुद तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ में 14 जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको भी इन्होंने तैयार किया और उनको भी आगे बढ़ा रही हैं। तो चलिए चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ ले आए आप? मैं ग्राम पंचायत घघरा से आई हूँ। का समस्या लेके आए रहा? मेरा समस्या है कि मेरे ग्राम पंचायत घघरा में सरपंच सचिव कभी नहीं बैठता और आम जनता बहुत दुखी रहते हैं, जो भी काम है वो नहीं हो पाता। खुल के आप बात कर सकती हैं? जी हाँ, खुल के बात कर सकती हैं, खुल के जो हमारे दर्शक हैं उनके सामने अपने बातों को रख सकती हैं। आपका हाइट कितना है? अब हाइट तो मेरे को नहीं पता, मैं तो छोटा कद की आदमी हूँ। जी, अब देख सकते हैं, ये अगर मुझे देखेंगे तो मैं लगभग 5 फीट 6 इंच मेरा लगभग होगा और आप देख सकते हैं कि 3.5 4 ऐसे के इनकी हाइट देख सकते हैं, करीबन इनका 3 फीट, 3.5 का होगा। 3 या 3.5 फीट देख सकते हैं। 3 या 3.5 फीट इनकी हाइट होगी। और दिव्यांग, आपको बता दें कि दिव्यांग के श्रेणी में आती हैं क्योंकि हाइट इनका बहुत कम है, लेकिन ये घर में नहीं बैठी। 14 स्वयं सहायता समूह घर घर जाकर महिलाओं से मिलकर इन्होंने तैयार किया है। 2018 से जुड़ी हूँ। 2018 से जी। कितना समूह आपने तैयार किया है? मैं घघरा में की हूँ, घघरा मकरी करके 14 समूह है, मान लो। 14 समूह। जी। कैसे तैयार किया, क्या क्या तकलीफें आई आपको? उसमें बहुत परेशानी हुआ। उसमें घर घर जाके एक एक महिला को बोला, तो महिला लोग अनपढ़ होते हैं, वो नहीं समझते, बोलते इसको बंद कर क्या करेंगे, हम लोग को क्या फायदा होगा, इसमें तो कुछ फायदा नहीं होता, ये इतना सुनाते थे। फिर उन लोग को बोलती कि धीरे से जुड़ जाओ, 10 महिला है, एक परिवार बन जाओ, हम लोग को कुछ इसमें आमदनी मिलेगा, इसमें आगे चल के हमारे सरकार हम लोग का सुनाई करेगा, हम लोग को कुछ समस्या नहीं आने देगा। ऐसे करके सबको बोल बोल कर जोड़ी हूँ। फिर भी कितने महिला लोग जुड़ी है, कितने महिला लोग मुंह मोड़ देते थे, फिर भी मेरे कहने से जुड़ जाती है और सब जुड़ गई है। अब सब मेरे को सुनाते हैं, आप तो बोले हो क्या आमदनी हुआ, तो हमारे समूह में मैं क्या बताऊँ, खुद तो मेरा ही सुनाई नहीं है, तो मैं उन लोग के समूह को क्या देखूँ, कोई सुनाई नहीं है। समूह जोड़ते समय बोलते हैं कि अपने ये प्रमोशन के लिए बोलते हैं कि हाँ ठीक है, फिर बाद में कोई नहीं सुनता, ना तो सरपंच सुनता है, ना तो सचिव सुनता है, ना तो क्या बोलते हैं जनपद पंचायत में सीओ बैठता है वो भी नहीं सुनता, एसडीएम साहब भी नहीं सुनता, सब मजाक उड़ाते हैं, भिखारी जैसे खेदते हैं, जाओ अजी नहीं मत बात में आना करके। फिर भी उस तकलीफ को सह कर मैं इतना मतलब गर्व से मैं यहाँ आती रायगढ़, तो रायगढ़ में मेरे को कलेक्टर साहब सुने, लेकिन मेरा काम में भी ध्यान नहीं दिए, मैं भटकती रही और आज तक भटकती हूँ। अब बताओ, सरकार लोग तो भगवान के मतलब ये होते हैं, रूप होते हैं, तो उन लोग हम लोग का काम नहीं आएगा तो कौन आएगा बताओ। इतना तकलीफ सहा कर मैं इतना समूह बनाई हूँ। एक एक महिला को मेरे गांव में जाकर आप पूछ सकते हो कि कौन बनाई है करके, और कोई सुनाई नहीं है महिला समूह में। और ग्राम पंचायत घघरा में कोई सरपंच सचिव नहीं है, बहुत आम जनता दुख पा रहे हैं, कोई नहीं है। अब कैसे करेंगे आप लोग बताओ।
वहाँ सरपंच कुछ काम नहीं करते हैं, सचिव कुछ काम नहीं करते हैं? बोलो। कुछ नहीं करते, आम जनता का कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? जिसमें पैसा पाते हैं, जैसे रोड का काम हो गया उसमें पैसा पाएगा। जैसे आज पेड़ लगाया है, पेड़ लगाए हैं तो वहाँ पर तो बोले थे कि शासकीय जमीन के मतलब तालाब में लगाना है, लेकिन उन लोग तो अपने प्राइवेट तालाब में लगाकर कहाँ पर रोड बना रहे हैं, कहाँ का नाम दिखा रहे हैं। अभी बारी लगाने के लिए 50-50 हजार दे रहे थे, उसको तो 50-50 हजार कई लोग को मिला है, लेकिन कहीं पर बारी नहीं लगाए। अब मेरा बारी उखाड़ने जा रहा था तो उसमें का मेरे को 1 रुपया भी नहीं मिला है बारी लगाने के लिए। फिर भी अपने मेहनत से किसी से मांग कर, किसी से उधार करके मैं बारी लगाई हूँ। आप लोग देखा ना, और वहाँ पर भी कोई सुनाई नहीं है। वहाँ देख सकते हैं इनकी लंबाई कम है, इनकी परेशानियों को आप समझ सकते हैं, लेकिन लगातार ये लड़ रही हैं अपनी परिस्थितियों से। मैं लड़ूंगी, मर जाऊंगी, लेकिन नहीं डरूंगी। मरने के लिए तैयार हूँ, आज नहीं कल मरना है, लेकिन मैं इसको जीत कर ही रहूंगी। मेरे भोलेनाथ, मेरे बजरंगबली, मेरे लक्ष्मी नारायण भगवान, जितना मेरे राम भगवान, मैं जितना भगवान मानती हूँ मेरे को साथ देते हैं। ऐसा है, मेरा तकलीफ वही है। आज मैं उपास भी हूँ मंगलवार मेरे बजरंगबली का। जी जी, आप क्या चाहते हैं कलेक्टर साहब से? मेरे को निर्णय चाहिए, मेरे को जीत चाहिए, मतलब वहाँ पर बैठना चाहिए, महिला समूह का सुनाई होना चाहिए, और ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव बैठना चाहिए। आम जनता को कभी तकलीफ मत हो। आपकी क्या समस्याएं हैं? मेरे गाँव की समस्या है, लेकिन आपकी समस्या मेरे समस्या है कि मछली पालन का जो पट्टा मिला है उसका अनुबंध के लिए सचिव खड़ा नहीं हो रहा है। अभी 8 महीना हो गया, फिर भी उसको एक प्रतिनिधि ने रोक कर रखा है और उसका कोई काम करने नहीं दे। मैं बार बोली ना, उसके सचिव के घर गई थी। प्रतिनिधि का ताराचंद विक्की राठौर है, और प्रतिनिधि को मैं बोली तो मैं सचिव के घर गई थी तो विक्की राठौर वहां पहुंच गया और बोले कि ये मेरे को पट्टा मिला है, लेकिन मेरे को कोई संतुष्ट नहीं है। तो जब वो फर्जी सील दस्तखत को पकड़ा है और थाप दिया, उसके मैडम थाप दिया कि कोई भी आम उसके घर के कोई लोग थाप दिए, मेरा जीत हो गया, तभी तो मेरे को यहाँ से पट्टा मिला है। और नहीं पाते तो कहाँ से मिलता? और पट्टा का मेरे को पट्टा मिल गया है, उसको कोई मैं संतुष्ट नहीं हूँ करके वो सचिव के घर गया तो उसके मैडम मेरे को कितना डांटा। फिर भी मैं वहाँ से वापस आ गए, फिर भी सीओ सर से बोलने गई, एसडीएम साहब से दिए, सब कागज मेरे पास मौजूद है। इसे नहीं है मैं फर्जी काम नहीं करती। आपका रोजगार कैसे चलता है? इसी से चलता है रोजगार? ये जो नहीं, मेरे को रोजगार मेरे को ना सक्री मैडम से 1500 मिलता है। 1500 में मैं 15 मतलब 3000-4000 का तो ऐसी तेल फूंक देती हूँ। किसी को लाऊंगी, कहीं पर जाऊंगी तो किसी तो मतलब नाश्ता करवाऊंगी, तेल भरवाऊंगी, मैं कहाँ आ जाऊंगी बताओ। और उससे मेरे को 500 मिलता है, वो पेंशन मिलता है। ऐसे से मेरे को मतलब बहुत दुखी से मैं चलती हूँ। उम्र कितना हो गया है? मेरे 40 साल की 40 साल उम्र हो गया। शादी किए हैं? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, सदा ब्रह्मचारी रहूंगी। भले मेरे को भगवान बना दिया है, लेकिन स्त्री लिंग में नहीं हूँ मैं। मेरे को भगवान साक्षात क्या जन्म दिया है मैं खुद नहीं जानती। जी जी जी, अब देख सकते हैं कि लगातार परेशानियों का सह के लगातार बहुत परेशान किए हैं, बहुत परेशान। मेरे को इतना परेशान किए हैं कि मेरे शरीर में ना बाल है, उससे मैं ज्यादा दुख पा गई हूँ। इतना मैं यहाँ पर आकर रोई हूँ कोंटा में। तो मेरे को कोई भी ऐसे मिलते थे ना वकील, उन्हीं लोग मेरे को सिखाया थोड़ा बहुत, तो मैं आगे बढ़ी हूँ। यही चाहकर आगे बढ़ी हूँ, डरी नहीं हूँ। बोले निर्जीव का भी चलता है, लेकिन चलता है उसी को समझो कि पूरा झूठ है। सरपंच और सचिव ये लोग डराते भी हैं क्या? किसको? मेरे को? हाँ? मेरे को क्या डराते थे तो नहीं, मेरे को धमकी चमकी देते हैं, मार के फेंक देंगे, तेरे परिवार है, तेरा भाई है, तेरा भतीजा है, सबको धमकी चमकी देता है। वो लोग लड़ाई आते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। परिवार में अपने? मेरे परिवार में मैं अकेली रहती हूँ। उन लोग भाई लोग मतलब अलग रहते हैं, लेकिन घर एक है। तो अपना बाप का हिस्सा है, उसका तो एक कमरा लूंगी, एक कमरा है मेरे पास। अच्छा, ये कलेक्टर साहब सुन रहे हैं समझ लीजिए, तो आप क्या उनसे बोलना चाहती हैं? मैं कलेक्टर महोदय से ये बोलती हूँ कि मेरे को ना तकलीफ मत दे, किसी को परेशानी मत रहे, जिसका जो भी मतलब आएगा उसको मिलना चाहिए। मैं अपना गांव में सरपंच सचिव को बैठाना चाहती हूँ, किसी को तकलीफ मत हो। और मेरा मछली पालन का ऋण राशि का मतलब अनुबंध करवाएं। विक्की राठौर कौन है वहाँ पे? वहाँ का वो प्रतिनिधि है ताराचंद विक्की राठौर, सरपंच प्रतिनिधि। तो वो क्या वही चलाता है सील, मतलब फर्जी सील साइन पकड़ा है वो, मतलब रीजनल साइन से नहीं चलता, थापता है। थप्पा मारकर
मतलब सरपंच जो है सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन नाम काम के ये लिए करता है। हाँ ये विक्की करता राठौर। है। हमारे गांव में सरपंच को पहचाने नहीं है, सची को पहचाने नहीं है, कौन है बोलते हैं। अच्छा जी। मैं तो उसके सरपंच के घर एक बार गई थी रात में, तो हम लोग को मतलब वो क्या जो आपका पंचायत है ट्रैक्टर आदिवासी सीट है? आदिवासी सीट है। अच्छा, और ये विक्की राठौर जनरल, जी हाँ, और ये चला रहा है पंचायत? यही चला रहे 2020 से। मतलब वहाँ पर जाओगे ना तो यहाँ का सरपंच कौन है बोलेगा तो ना वो विक्की सरपंच है बोलेगा। आप लोग चले जाना, सुन लेना, घघरा मकरी में। अच्छा जी 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 यही पर नहीं, और राजू राठिया को कोई नहीं जानता, जी। विक्की सरपंच बोलते हैं। ठीक है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपका जो समस्या है वो जी दूर हाँ, हो। जी कलेक्टर साहब और जो अधिकारी हैं संबंधित, वो आपकी समस्याओं को निदान करें वो। जी हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये हमारे साथ दिव्यांग थी, खरसिया से आती हैं, घघरा पंचायत से, आदिवासी वो सीट है, लेकिन वहाँ बता रही हैं कि कोई जनरल कास्ट का कोई व्यक्ति है जो राज करता है वहाँ पे, और इन जो गांव के जो समस्याएं हैं वो जस की तस हैं, किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो रहा है। उसी समस्याओं को लेकर के आज ये यहाँ पहुँची हैं। दिव्यांग हैं, हाइट इनकी बहुत कम है, लेकिन फाइट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपने सुना किस तरह से इन्होंने सारी समस्याओं को बताया बिना डरे। और ये साहस अच्छे लोगों में नहीं होता है, लेकिन इतना कम इनका हाइट है। ढेर सारी परेशानियों को सहते हुए भी वो यहाँ आती हैं और लगातार अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। हमारे तरफ से इनको शुभकामनाएं हैं। अब जुड़े रहें हमसे। नमस्कार।